मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत आकृतियों के बारे में तो आप जानते ही हैं। चतुर्भुज इस प्रकार की आकृति जिसके अंतर्गत चार भुजा उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजाएं हों, चार भुजाओं से पूर्णतः बंधा, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, चार रेखाखंडों से बनी बंधा आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार रेखाखंडों से बनी बंधा आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे ए बी सी एंड डी चार रेखाखंड है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक चार रेखाखंडों से देखिए बंधा। एक ये भी होता है, चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पर मैंने देखा है डेफिनेशन में चार रेखाखंडों से बनी बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यानी चार रेखाखंडों से बंध आकृति। चार रेखाखंडों में तो इसमें भी है ए बी सी डी कह दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी और डी चार रेखाखंड, और चार रेखाखंडों से बनी हुई आकृति। तो ये आकृति क्या चतुर्भुज कहलाई? नहीं। ये वाली आकृति चतुर्भुज नहीं, ये वाली आकृति चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि ये चार रेखाखंडों से बंधा, जैसे मैंने त्रिभुज बताया कि त्रिभुज या तीन रेखाखंडों से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार चार रेखाखंडों से बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, आज उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहले चतुर्भुज के बारे में सारी चीजें जानते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, ये कोण और ये कोण, चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 होता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360। ठीक है, यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, चतुर्भुज में चार रेखाखंड हैं। रेखाखंड कितने हैं? चार रेखाखंड। रेखाखंड यानी ए बी, देखिए ए बी सी और सी डी और डी ए या ए डी, कोई बात नहीं, ये चार रेखाखंड। ठीक है, चतुर्भुज में सम्मुख भुजा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं माने यानी सम्मुख भुजा आमने सामने वाली। ये देखो शब्दार्थ दिए हैं, कुछ इस तरीके से याद रखिए। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन कौन सी होंगी? जैसे एडी के सम्मुख भुजा है, एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है? 20। ठीक है, एडी के सम्मुख भुजा कौन सी है? 20। ठीक है, एडी और बीसी सम्मुख भुजाएं हैं, और ए बी और सी डी सम्मुख। ठीक है, ये हमारे कोण थे, ये रेखाखंड, ये सम्मुख। शीर्ष, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, और बात करें चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण यानी चतुर्भुज चार भुजाओं की बनी आकृति, इसलिए इसमें चार विकर्ण, वो सॉरी दो विकर्ण होते हैं। चार भुजाएं होती हैं और दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, यानी एक विकर्ण, विकर्ण वह रेखा है जो आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाती है। यानी विकर्ण वह रेखा जो सम्मुख
शीर्षों को मिलाती है, यानी डी का सम्मुख बी और ए का सम्मुख सी शीर्षों को मिलाती है। तो विकर्ण है इसके अंतर्गत ए सी और बी। ठीक है, यानी चतुर्भुज के अंतर्गत दो ही विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में केवल दो विकर्ण ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। चतुर्भुज चार रेखाखंडों से बंध आकृति है। ठीक है, उसके चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ठीक है, रेखाखंड चार रेखाखंड होते हैं। चतुर्भुज में चार रेखाखंड होते हैं। सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने वाली भुजा, एडी के सम्मुख भुजा बीसी और एबी के सम्मुख भुजा सीडी। ठीक है, चार शीर्ष होते हैं। एक चीज और बता देते हैं, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा जैसे एडी के संलग्न भुजा है डीसी या सीडी। संलग्न भुजा की बात करें, एडी के संलग्न भुजा है डीसी। ठीक है, ऐसे ही इसके एबी की संलग्न भुजा हो जाएगी एबी के संलग्न भुजा है एडी और एबी के संलग्न भुजा है बीसी। ऐसे ही डीसी के संलग्न भुजा है बीसी। ठीक है, यानी संलग्न भुजा एक ही बिंदु से जिनमें कॉमन एक ही बिंदु, एक ही शीर्ष दोनों का, उस प्रकार की रेखाओं को संलग्न भुजा होते हैं। ये दोनों, ये इस बिंदु को मिली, ये भी इस बिंदु को मिली, तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे की संलग्न भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, ये सारी चीज बताने के बाद अब बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। जिसमें नंबर 1 वर्ग, 2 आयत, ठीक है, 3 समलंब चतुर्भुज। ठीक, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पांचवा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। चलो लिख देते हैं। ठीक, और एक छठवां आता है सतंग चतुर्भुज। ठीक है, सतंग चतुर्भुज, ये हमारे 6 प्रकार के चतुर्भुज है। वर्ग, आयत, समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, प्रकृति। इनको नोट कर लो।
ठीक, आगे बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं वर्ग। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो, तो से वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसकी दो कंडीशन है, यानी उसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। यानी जैसे बात करें ठीक है, जैसे ये एक आकृति है, मान लीजिए ए, इसकी जो लंबाई है इसकी, यानी ए बी सी डी नाम लीजिए। ए बी की लंबाई भी ए है, बी सी की लंबाई भी ए है, सी डी की लंबाई भी है और ए डी की लंबाई भी ए है। ठीक है, यानी इसकी चारों भुजाएं बराबर है तथा प्रत्येक कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, यानी प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। तब वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, तब वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। और चतुर्भुज के वर्ग में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण, इसकी विशेषता लिख देते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और प्रत्येक भुजा कितनी होती है? प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोण को, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। तथा इसके विकर्ण की ओर बात कर लेते हैं। विकर्ण, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने से मतलब है जैसे ये विकर्ण, ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो भी 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है वो भी 90 अंश का कोण बनेगा। इसलिए जो वर्ग के विकर्ण है वो भी अपने जहां पर समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को छेदित करते हैं, वहां 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये कोण कितने का बनेगा? 90 अंश का। ठीक है, पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करने का ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि दोनों
जो एक दूसरे को जब काटते हैं तो वो दोनों जो उसके जो जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु से दोनों उस जिस विकल्प की दूरी है दो भागों में डिवाइड होता है वो दोनों भाग बराबर होते हैं। जैसे ओ ए बराबर, मैं इस ओ सी की बात करूं, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, चलिए वर्ग हो गया। अब वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल और उसकी बात करते हैं परिमाप। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, हम किसी भी आकृति के परिमाप की बात, कोई भी आकृति सही, उसके परिमाप की बात करते हैं तो उसके चारों ओर की दूरी, यानी ए बी सी डी, ये मेरा एक वर्ग है, इसके परिमाप की बात करते हैं तो यहां से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, यानी उसके चारों तरफ की दूरी को उसका परिमाप कहते हैं। कोई भी आकृति, तो किसी भी प्रकार की आकृति का अगर हम परिमाप बात करते हैं परिमाप की, तो उसके चारों तरफ की जो दूरी होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? जैसे इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, इसकी भुजा ए, यानी इसकी मान लीजिए सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की, तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, यानी ये 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, ये भी 5 की होगी, इसलिए। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप बराबर बात करें तो वर्ग के परिमाप में, वर्ग का परिमाप अगर बात करें तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी इसकी चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 1, तो कितना इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4a, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। अब देखिए कितनी होगी, 1 2 3 4, अगर इसको मैं इस तरीके से भी लिख दूं 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, कोई बात आ जाएगी, यानी 4a यानी चाहे इस तरीके से कर लीजिए, शॉर्टकट में याद करने के लिए छोड़ दे याद करिए, तो हमेशा याद रखना 4 से भुजा को गुणा कर दीजिए तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी इस वर्ग, इन चारों भुजाओं से कितना क्षेत्र घिर रहा है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमेशा याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी लिख दूं। ठीक है, L इंटू बी, अब L भी मेरी A है और B भी मेरी A है। ठीक है, L भी मेरी A है और B भी मेरी A है, यानी जब सभी भुजाएं बराबर होगी तो क्या हो जाएगा A। या फिर भुजा की बात करें तो चारों भुजा बनाना तो भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात 2। ठीक, यानी भुजा की घात 2 या A की घात 2 उसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, भुजा की घात 2। ठीक, इसके क्षेत्रफल की बात हो। ठीक है, अब जो है इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग की भुजा एक वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का
परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप क्या है, परिमाप हुआ क्षेत्रफल क्या है। दोनों चीजें ज्ञात कर लेते हैं एक साथ ही। ठीक, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, चलिए बात करते हैं। वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के लिए वर्ग की भुजा, तो लिख लीजिए, हल कर रहे हैं। वर्ग की भुजा बराबर कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 या 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 गुणा 22 और 22 हो गए 88 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 22। अब ये देखिए 22 वर्ग का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो यानी भुजा की घात 2 और भुजा की घात 2 यानी भुजा की घात 2 या a की घात 2 और a बराबर या भुजा बराबर कितना है 22, तो 22 की घात 2 यानी 22 गुणा 22 बराबर 484 वर्ग सेंटीमीटर। 484 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। नोट कर लो। आज के वीडियो में इतना ही, आगे चलते हैं। धन्यवाद।